मारवाड़ के नेक्स्ट शासक महाराजा तख्त सिंह, उनका शासनकाल 1843 से 1873 ईस्वी के बीच में। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो राजपूताना की विजिट पर आते हैं और अजमेर दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि महाराजा तख्त सिंह ने इस अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। सेम वैसे ही जैसे मानसिंह के टाइम में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर दरबार ऑर्गेनाइज करवाया था, तब भी मानसिंह, मारवाड़ के शासक मानसिंह ने उस अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। महाराजा तख्त सिंह ने कारण ये बताया था कि उदयपुर के महाराणा के नीचे उनका स्थान रखा गया था। इसी कारण से महाराजा तख्त सिंह ने इस अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। महाराजा तख्त सिंह के बाद में मारवाड़ के शासक बनते हैं जसवंत सिंह द्वितीय। उनका शासनकाल 1873 से 1895 ईस्वी के बीच में। जसवंत सिंह द्वितीय काफी अंग्रेज भक्त थे, इसीलिए 1875 में जब कलकत्ता दरबार, 1877 में जब दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है, तो ये दोनों में ही भाग लेते हैं। 1879 में वे अंग्रेजों के साथ में एक नमक समझौता करते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही 1881 ईस्वी में जोधपुर की पहली जनगणना होती है। 1883 ईस्वी में ऐसे बोलते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो जोधपुर की विजिट पर आते हैं और जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह द्वितीय को उनके पासवान के साथ में नन्नी जान जिनका नाम था, उनके साथ में कुछ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनको कुछ फटकार लगाई थी, जिसकी वजह से नन्नी जान ने, ऐसा बोलते हैं कि रसोइये के साथ में मिल करके स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को अजमेर ले जाया जाता है और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, जसवंत सिंह द्वितीय ने जसवंत सागर का निर्माण करवाया। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जब महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था, तब उन्होंने मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह, उनको 1887 ईस्वी में भेजा था इस स्वर्ण जुबली उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए। जसवंत सिंह द्वितीय के बाद में राजा बनते हैं मारवाड़ के महाराजा सरदार सिंह। उनका शासनकाल होता है 1895 से 1911 ईस्वी के बीच में। ये जो महाराजा सरदार सिंह है वो बॉक्सर युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी सेना को चीन भेजते हैं और उसके बाद में ही मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 कौन से राजा के शासनकाल में लिखाया गया था? तो महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल में। महाराजा सरदार सिंह को पोलो का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए उनके शासनकाल में जोधपुर को पोलो का घर भी कहा जाता था। ये जो महाराजा सरदार सिंह हैं, इन्होंने 1910 में एक एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया था, जिससे जो असमर्थ लोग हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, उन लोगों को पेंशन दी जाती थी। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सरदार सिंह के बाद में राजा बनते हैं महाराजा सुमेर सिंह। इनका शासनकाल होता है 1911 से 1918 ईस्वी के बीच में। महाराजा सुमेर सिंह जो हैं वो खुद, उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह और जोधपुर की जो सेना, जो जोधपुर लांसर्स जिसका नाम था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में मारवाड़ के शासक कौन थे? तो उनका नाम था सुमेर सिंह। सुमेर सिंह के बाद में राजा बनते हैं महाराजा उम्मेद सिंह। इनका शासनकाल 1918 से 1947 ईस्वी के बीच में। उम्मेद सिंह ने छीतर पहाड़ी के ऊपर छीतर पैलेस का निर्माण करवाया था, इसकी नींव रखी थी, जिसको उम्मेद पैलेस के नाम से भी जानते हैं। महाराजा उम्मेद सिंह ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। नरेंद्र मंडल की जो गतिविधियां हैं उसमें सक्रिय भाग लिया करते थे महाराजा उम्मेद सिंह। गोलमेज सम्मेलन में भी राज्य से उन्होंने एक प्रतिनिधि भेजा था और उस प्रतिनिधि का नाम था JW यंग। इसके अलावा संविधान सभा 1946 में जब हमारे यहाँ पर कैबिनेट मिशन आता है और वो ये डिक्लेयर करता है कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो हमारे इंडिया के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, तो उस संविधान सभा में जो देसी रियासतें थी उनको अपनी तरफ से प्रतिनिधियों को भेजना था, मतलब नॉमिनेटेड अपनी तरफ से किसी भी पर्सन को भेज सकते थे। तो यहाँ पर उम्मेद सिंह ने जयनारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उम्मेद सिंह के बाद में मारवाड़ के अंतिम शासक होते हैं महाराजा हनुमंत सिंह। उनका शासनकाल 1947 से 1949 ईस्वी के बीच में। जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक। ये जो महाराजा हनुमंत सिंह है वो जोधपुर राज्य को पाकिस्तान के साथ में मिलाना चाहते थे, लेकिन
सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन के ने साथ में मिलकर के महाराजा हनुमंत सिंह को 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया और फिर 14 जनवरी 1949 को जो जोधपुर राज्य है, जो मारवाड़ राज्य है, वो वृहत राजस्थान में शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसको हमने कंप्लीट किया है, उसके हर फैक्ट्स को हमने कंप्लीट किया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हमने यहाँ हर फैक्ट को, हर क्वेश्चन को पुट ऑन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो आप जाकर के एक बार यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।